नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज का दिन बेहद अहम है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। एनसीबी आज ड्रग्स मामले में रिया से पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें, रिया, शौविक और दीपेश से आमना सामना करवाया जाएगा। तीनों से एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। रिया की मिरांडा, शौविक और दूसरे लोगों संग हुई ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट के बारे में भी एनसीबी पूछताछ करेगी। आपको बता दें, पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। रिया और शौविक की कॉल डिटेल्स में कई नाम सामने आए हैं। चैट से साबित भी हुआ है कि बासित परिहार शौविक के कहने पर कैजान से ड्रग्स खरीदता था, जिसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड और कैश के अलावा दूसरे पेमेंट गेटवे से भी किया जाता था। आज का दिन बेहद अहम है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी और इस दौरान शौविक और दीपेश को भी मिरांडा को आमने सामने बिठाकर, तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और व्हाट्सएप चैट के बारे में एनसीबी पूछताछ करेगी और कई अहम सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे, जिनके हर सवाल का जवाब उनको देना होगा। पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें, ड्रग्स मामले में रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। रिया और शौविक की कॉल डिटेल्स में कई नाम सामने आए हैं और चैट से यह साबित भी हुआ है कि बासित परिहार शौविक के कहने पर कैजान से ड्रग्स खरीदता था। ड्रग्स एंगल मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 दिन की उनको रिमांड पे भेजा है और यह बात भी सामने आई है, जो ड्रग्स खरीदी जाती थी उसका पेमेंट क्रेडिट और कैश के अलावा दूसरे पेमेंट गेटवे से भी किया जाता था। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी के सामने पेशी होगी रिया चक्रवर्ती की और तमाम वो सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे। शौविक और दीपेश से आमना सामना भी करवाया जाएगा। रिया के फोन से मिली व्हाट्सएप चैट के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे और रिया के खिलाफ जो सबूत आए हैं उन सब पर धीरे धीरे पर्दा उठेगा और रिया की गिरफ्तारी भी आज हो सकती है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ड्रग्स कनेक्शन में रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनके भाई और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 दिन की रिमांड पर उनको भेजा गया है और आज एनसीबी रिया से पूछताछ करेगी और ड्रग्स मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी और तमाम सवाल पूछे जाएंगे। रिया से मिरांडा और शौविक भी उनके साथ पूछताछ के दौरान मौजूद रहेंगे। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भाई शौविक के बाद रिया के ऊपर भी जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। एनसीबी ने आज रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी की जांच टीम रिया से ड्रग्स के बारे में सवाल करेगी। रिया से जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या वो ड्रग्स लेती हैं और क्या सुशांत को भी ड्रग्स दिए जाते थे। रिया के जो भी ड्रग्स चैट सामने आए हैं उनके बारे में भी रिया से पूछताछ की जाएगी। यानी एनसीबी की टीम आज की पूछताछ में तय करेगी कि रिया को गिरफ्तार किया जाए या नहीं। एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। जांच टीम रिया से ड्रग्स के बारे में पूछताछ करेगी। एनसीबी के अधिकारियों ने रिया के लिए सवाल भी तैयार कर लिए हैं। न्यूज़ 18 के पास उन सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो रिया से पूछे जा सकते हैं। सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में एनसीबी की जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच टीम को अब तक कई ऐसे सबूत मिले हैं जो आने वाले दिनों में रिया के लिए मुसीबत साबित होने वाले हैं। शौविक और सैमुअल मिरांडा ने ऐसे कई राज उगले हैं जो रिया की गिरफ्तारी के लिए काफी हैं। इसी बयान के आधार पर अब आगे एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। रिया चक्रवर्ती दावा कर चुकी हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और सुशांत को भी उन्होंने किसी तरह की ड्रग्स नहीं दी। लेकिन जांच टीम ने जो सवाल तैयार किए हैं उनके जवाब तय करेंगे कि अब रिया का क्या होने वाला है। न्यूज़ 18 के पास उन सवालों की लिस्ट है जो रिया से पूछे जाएंगे। रिया से पूछे जाने वाले सवाल कुछ इस तरह से हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैट आपने खुद की थी? अगर हाँ, तो किस किस के साथ ड्रग्स के बारे में चैट की थी? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन सी ड्रग्स ली हैं? व्हाट्सएप चैट सबूत हैं कि आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रही थी। किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किसके जरिए मंगवाती थी? पैसों का भुगतान कौन और कैसे करता था? 15 मार्च की चैट में शौविक से आप किसके लिए बट मांग रही हैं?
आपने पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स ली थी? आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था? और यह भी पूछा जाएगा कि अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप क्यों अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? एनसीबी रिया से यह सवाल भी पूछेगा कि अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो उन्हें ड्रग्स कौन कौन लोग सप्लाई करते थे। वहीं रिया से यह सवाल भी पूछा जाएगा कि अगर सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं। वहीं शोविक के बयानों से रिया के बयानों को मैच भी कराया जाएगा। रिया से ड्रग्स जाल के सारे राज भी पूछे जाएंगे। एनसीबी की जांच सिनेमा जगत के उन लोगों के राज भी जानने की कोशिश करेगी जो ड्रग्स के इस रैकेट से किसी न किसी तरह जुड़े हैं। मसलन रिया से कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे जो इस मामले में बड़ा पर्दाफाश कर सकते हैं। आपने आज तक कौन कौन सी ड्रग्स किसके जरिए खरीदी? शोविक मुनाफे के लिए ड्रग्स बेचता था, आप भी ड्रग्स से पैसा कमा रही थीं। आपने ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसे का इस्तेमाल किया? फिल्म जगत में वो कौन से लोग हैं जो पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते हैं? आपके भाई ने कई सप्लायर्स के नाम बताए हैं, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सैमुअल मिरांडा के जरिए क्या सीधे ड्रग्स मंगवाई है या हमेशा शोविक के जरिए ही आप ड्रग्स मंगवाती थीं? आप सुशांत और शोविक ड्रग्स का सेवन करते थे, ये बात किस किस को पता थी? क्या आपने कभी दीपेश से भी ड्रग्स मंगवाई? इन सवालों से साफ है कि जांच अधिकारी रिया को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सकी, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया भी शामिल। रिया पर अब दोहरी जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ सीबीआई की टीम सुशांत की मौत के दिन यानी 14 जून के घटनाक्रम की दोबारा जांच कर रही है, उधर रिया का भाई और सैमुअल मिरांडा एनसीबी की रिमांड पर लिए जा चुके हैं और अब रिया से भी पूछताछ की तैयारी हो रही है। पिछले 24 घंटे में रिया और सुशांत की एक कॉमन दोस्त से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। ये है सुशांत और रिया की कॉमन दोस्त स्मिता पारिक, जिन्होंने सीबीआई को अहम जानकारी देने के बाद बताया कि जांच सही दिशा में जा रही है। स्मिता पारिक का दावा है कि सुशांत ने सुसाइड किया ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैं खुश हूँ कि मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने सारी ले ली है। आपने और क्या जानकारी दी है अंदर? जो भी जानकारी दी है वो केस के लिए बहुत जरूरी है और आई एम श्योर हम सही डायरेक्शन में जाएंगे इसके बाद। सीबीआई ने क्या पूछताछ की है? सीबीआई ने जो भी पूछताछ की वो सीबीआई जब कोई रिजल्ट पे आएगी तो हम सबको पता चलेगा। और उनकी बहन के साथ आपने बोला था सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे। जी नहीं कर सकते। एनसीबी और सीबीआई की टीम बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है और सुशांत केस में अब रिया पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस से जुड़ी हुई। अब से कुछ ही देर में एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंचेगी, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। रिया के घर पहुंचते ही एनसीबी की टीम रिया को पूछताछ के लिए समन देगी और फिर रिया को अपने साथ एनसीबी दफ्तर लेकर लौटेगी और वहां ड्रग्स मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, एनसीबी की टीम अब से कुछ ही देर में रिया के घर पहुंचेगी और फिर वहां से उनको पूछताछ के लिए लेके आएगी। घर पहुंचते ही एनसीबी की टीम रिया को पूछताछ के लिए समन देगी और फिर रिया को अपने साथ लेकर एनसीबी दफ्तर लौटेगी और वहां ड्रग्स मामले में उनसे पूछताछ होगी और तमाम सवाल जिनकी लिस्ट तैयार की गई है एनसीबी के द्वारा, वो तमाम सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे और हर सवाल के जवाब रिया को देने होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस में अब से कुछ ही देर में एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंचेगी, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल होंगी और रिया के घर पहुंचते ही एनसीबी की टीम रिया को पूछताछ का समन देगी और फिर रिया को अपने साथ लेकर एनसीबी दफ्तर लौटेगी और वहां पर पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा, जहां ड्रग्स मामले में कई सवाल उनसे पूछे जाएंगे और हर सवाल का जवाब रिया को देना होगा। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे विस्फोटक खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा सुराग मिला है, जिसके आधार पर जांच एजेंसियां रिया की गिरफ्तारी की तैयारियां कर रही हैं। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और
सुशांत के मैनेजर सेमाल मिरांडा ने ऐसा सच कबूला है जिससे रिया के जेल जाने का इंतजाम हो चुका है, क्योंकि जांच में पता लगा है कि रिया ही वो शख्स है जिसके कहने पर सुशांत के फ्लैट में ड्रग्स पहुंचाई जाती थी और उसके बाद सुशांत को वो ड्रग्स भी दी जाती थी। बड़ी खबर आपको बता दें, ये पता चला है कि रिया के कहने पर ही सुशांत के फ्लैट में ड्रग्स पहुंचाई जाती थी और उसके बाद वो ड्रग्स सुशांत को दी जाती थी। चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने सीधा बीजिंग तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह खतरनाक मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है, जिसे कैलिफोर्निया के खुफिया फौजी अड्डे से दागा गया। यह मिसाइल जमीन के अंदर बने ठिकाने में रखी थी। इशारा मिलते ही मिसाइल जोरदार धमाके के साथ जमीन से बाहर निकली और फिर आसमान की तरफ उड़ने लगी। थोड़ी ही देर में मिसाइल ने रफ्तार पकड़ ली और वो आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। अमेरिका ने इस परीक्षण के पूरी तरह कामयाब होने का दावा किया, लेकिन अमेरिका के इस परीक्षण ने चीन को बुरी तरह परेशान कर दिया, क्योंकि आवाज की रफ्तार से भी 23 गुना तेज चलने वाली यह मिसाइल करीब 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी बीजिंग समेत चीन के कई बड़े शहर इस मिसाइल की रेंज में है। यही नहीं, यह मिसाइल एक बार में कई अलग अलग निशाने साध सकती है। ऐसे में दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। आरोप है कि प्रशासन की मंजूरी के बिना ही एक बिल्डर ने न केवल अवैध कब्जा किया बल्कि उस पर मकान भी बना लिए, जिसके बाद आरोपी बिल्डर के अवैध कब्जों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसके मकान को ढहा दिया। इस काम में मशीन की मदद भी ली गई। इसके साथ ही उस जमीन को भी खाली करवा लिया गया जिस पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप था। पुलिस बल की सहायता से वो सभी जितना अवैध प्लाटिंग का पोर्शन लगभग 20 बीघे का था उसे हटवा दिया गया। आरोपी बिल्डर के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया। इस कार्रवाई के बाद दूसरे बिल्डरों को भी प्रशासन की ओर से आगाह किया गया कि वो अवैध कब्जा करने की भूल ना करें। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश ने सितम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बरसात का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि सड़कों से होकर गुजरने वाले इस पानी ने दुकानों में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। पानी के तेज बहाव में तेल से भरे कनस्तर ताश के पत्तों की तरह बहते दिखे। सड़कों से गुजरते पानी ने लोगों को भी दहशत से भर दिया। एक सड़क पर तो मोटरसाइकिल से जा रहा एक आदमी बहाव की चपेट में आ गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने इस आदमी को तो बचा लिया, लेकिन मोटरसाइकिल पानी में बह गई। महज 1.5 घंटे की बारिश ने कई इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया। कई गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आईं, जबकि कई सड़कों से भी नदी की तरह पानी बहता हुआ नजर आया। पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों को भी आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। अमेरिका के एरिजोना में डेविड ब्लेन नाम के एक स्टंटमैन ने बेहद हैरान करने वाला स्टंट करके दिखाया। 47 साल के स्टंटमैन ने गुब्बारों की मदद से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी, जिसके लिए उन्होंने हीलियम गैस से भरे गुब्बारों का इस्तेमाल किया। गैस से भरे कई गुब्बारों को आपस में बांधने के बाद वो उनसे लटक गए। वहां मौजूद प्रशंसकों और परिवार वालों के विदाई देने के बाद डेविड ब्लेन ने उड़ान भरनी शुरू की। जल्द ही गुब्बारे उन्हें लेकर आसमान की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे ब्लेन गुब्बारों से लटके हुए ही आगे बढ़ते रहे। एरिजोना के रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी तरह हवा में लटकते हुए पार कर लिया। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ा। एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उन्होंने गुब्बारों को छोड़ दिया और फिर पैराशूट की मदद से जमीन पर उतर आए। उत्तराखंड के चमोली में एक पहाड़ का हिस्सा टूटने से बद्रीनाथ को जाने वाला हाईवे बंद हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वहां कुछ मजदूर सड़क को चौड़ा बनाने के लिए काम में जुटे हुए थे। तभी पहाड़ से कुछ पत्थर नीचे गिर गए और कुछ ही देर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। ओ बेटा, खतरनाक! पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने से बद्रीनाथ को जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि वहां सड़क का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो गया। मलबा गिरने से सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से भी सामने आई। वहां भी पहाड़ से कुछ पत्थर हाईवे पर गिरते दिखे। थोड़ी ही देर बाद अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से पूरा हाईवे बंद हो गया। इतना मलबा गिरने से आसपास के लोग दहशत में आ गए, जबकि सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।